ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮਨਨ ਸ਼ਕਤੀ, सोच शक्ति, विचार शक्ति, चेते शक्ति और आहंग शक्ति, इस सारे मजमूए इकट्ठ का नाम मन है। जो मैं मने है वो मेरी सोचनी च है, जो मैं मने है वो मेरिया यादां दे च है, जो मैं मने है वो मेरे विचारां दे च है, जो मैं मने है उस ते मैनू आहंग हो सकता है, माण हो सकता है, क्योंकि मैं मनिया उसे दा ही मैनू हंकार हो सकता है। बस यही मन है और इसे मन नू बदलना है। धर्म की सारी साधना है मन की साधना। दो शब्द दोहरा के मैं अगे चला। बचपन तो लैके हुण तक जो खादा पीता है शरीर ने, उस खाण पीण दी अंश, सतो अंश, सूक्ष्म अंश इस शरीर दे च है। ओही मास बनी है, ओही मिंज बनी है, ओही हड्डियां बनी है और ओही साडा खून। सिर्फ इस जीवन दे च ही नहीं, अनंत जन्मां दे च जो कुछ असी मने है वो साडे मन दे च पिया है। मन दे च अनंत सिमरतियां पईयां ने, अनंत यादां पईयां ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां 4 पौड़ियां दे च फरमान कर रहे ने, जिस दे मन ने पूर्ण तौर ते परमात्मा नू मन लिया। वास्तविक जिसनू असी मनना कहंदे आ, ये मनना नहीं है। भी असी गुरु नू मनदे आ तां ही गुरुद्वारे आया, ये मनना नहीं है। गुरुद्वारे जरूर आया, गुरु साडे मन का हिस्सा नहीं है। गुरु आनंद है, गुरु महारस है, गुरु महाप्रकाश है, पर मन दे ते बेरसी। गुरु एक परम आनंद है, मन दे ते दुख है, चिंतावां है। गुरु ते महाप्रकाश है, मन दे ते महा अंधकार है। भगत कबीर ते कहंदे ने, मन रे संसार अंध गहेरा, 14 पसरियो है जम जेवरा। संसार दे मन दे तल ते अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार है। तो जद मन मन लैंदा है परमात्मा नू, उसकी जो अवस्था बनती है मानसिक, इन्हां 4 पौड़ियां च मेरे पातशाह उसे दा ही जिक्र पे करते ने। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए। जिहड़ा मन लैंदा है उहनूं परमात्मा दे रस्ते दे च कोई रुकावट नहीं खड़ी आउंदी। तुसी आखोगे रुकावट की है? अगर कोई चलेगा तो बाहर जगत उपमा ते करेगा। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। ये उपमा कईयां नूं हजम नहीं हो सकेगी। अंदर सिद्धियां दी प्राप्ति हो सकती है, नवीं तो नवीं समझ दी प्राप्ति हो सकती है, अनुभवी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, वह भी हजम नहीं होगी। बाहरों जगत की पूजा रोक के रख देगी, अंदरों सिद्धियां रोक के रख देंगी। पर जिसने किधरे पूर्ण तौर पे परमात्मा नू मन लिया तो फिर वो ऐसा समझदा उसकी बख्शिश, ईश्वरी बख्शिश। बाहर की पूजा प्रतिष्ठा उसनों परमात्मा की पूजा प्रतिष्ठा दिखाई देती है और सिद्धियां उसनों ईश्वरी शक्ति दिखाई देंदियां। अपना कुछ भी नहीं, निर्लेप हो जाता है।
इस तरह का मनुख बाहरों ते अंदरों प्रभावित होकर रुकदा नहीं है। कहते ने बहु गिणती उन्हां मनुखां दी है जो बाहरों ही प्रभावित होंदे ने। किसी दा रंग वेख्या, किसी दा रूप वेख्या, किसी दी धन संपदा वेखी, किसी ने उपमा कीती, किसी ने गाल कढ़ दिती, बस इसे दा ही प्रभाव। किसी ने जस कर दिता, किसी ने अपजस कर दिता, इसे तो ही प्रभावित हो गए। ये पहली श्रेणी इसे नाल ही भरिया होया है, बाहरों ही प्रभावित होंदा है, जी रहा है बाहर दे प्रभाव हेठ। फिर एक दूसरी श्रेणी है, हजारां दे किधरे एक दो कह सकते हैं, ये बाहरों प्रभावित नहीं होंदा, न किसी दे धन तो, न किसी दे रूप तो, न किसी दी प्रभता तो, न किसी दे कीते होए जस तो, ना ही किसी दी कीती हुई निंदा तो। अगर इसनूं यह भी पता चल जाए चार बंदे बुरा बुरा आख रहे सन, और यह भी सुनन नूं मिल जाए चार बंदे महिमा पै गायन करते ने, प्रभावित नहीं है। गुरु रामदास जी महाराज ने इस अवस्था नूं इंज बयान किया, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है डार। चार बंदे बुरा बुरा आखन पै, और चार बंदे भला भला आखदे ने आखन पै। ऐसा मनुख बाहर तो प्रभावित नहीं होता। किसी दा धन वेख्या उही सोच रहा है, किसी दा रूप वेख्या उही याद कर रहा है, किसी ने जस कीता है उसे दी खुशी मना रहा है, किसी ने अपजस कर दिता है उही चोट लग गई है। इस तरह का मनुख पल पल दे बाहरों ही प्रभावित होता है और बाहर दे प्रभाव हेठ जीवदा है। इसनूं कहंदे ने बाहर मुखी संसारी दुनियादार बंदा। दूसरा, न किसी दे कीते हुए जस तो प्रभावित होता है, ना ही अपजस तो। उन्होंने पता है जगत का यह सुभाव है, किसी वक्त जस करना, किसी वक्त अपजस करना। न किसी दे रूप तो प्रभावित होता है, रूपवंत होए ना ही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोहे। उन्होंने सारे संसार का सुअपन चाहे किसी भी पक्ष ते है, चाहे वह बनस्पति दे चाहे वह पशुओं दे चाहे मनुखों दे चाहे पत्थरां दे पत्थरां दे बेशुमार पत्थर बड़े खूबसूरत, धातुआं दे चों कई धातुआं बड़ियां खूबसूरत, और बनस्पति दे फुल बड़े खूबसूरत, फल बड़े खूबसूरत। पशुओं का भी किधरे किधरे ऐसा रंग देखते हैं प्रभावित करता है। पंछियां दे चों मोर है, हंस है, प्रभावित करते हैं। इस तरह सुअपन मनुख कोल भी है। रूपवंत होए ना ही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोहे। वो इस जगत दे रूप दे परमात्मा की अरूप सता नूं वेखदा है, सूक्ष्म सता नूं देखदा है, सब उसे दा ही रूप, सब उसे दी चित्रकारी। पर मैं फिर अर्ज करा, पहली श्रेणी का बंदा जिस नाल सारा संसार भरिया पिया, दूजे का धन वेख के प्रभावित होवेगा, दूजे का तन वेख के प्रभावित होवेगा, अब जस हो गया प्रभावित होएगा, जस होया प्रभावित होएगा, नफा हो गया पैर जमीन ते नहीं टिकणगे, नुकसान हो गया ढेरी ढा के बैठेगा, बाहर तो ही प्रभावित है। इनू कहते हैं बाहर मुखी। दूसरा, बिल्कुल बाहर तो प्रभावित नहीं, चाहे कोई जस करे चाहे अपजस करे, चाहे नफा हो गया चाहे नुकसान हो गया, उद्यम वो करेगा, सफलता मिल गई है तां भी ठीक,
असफलता हो गई है तां भी ठीक। इस तरह के बंदे नूं कहंदे निर्लेप है। निर्लेप का इन्ना ही मतलब है, ना इसनूं नुकसान लिपायमान करता है, ना इसनूं नफा। ना किसी का कीता होया जस इसनूं डोबदा है, ना अपजस। ना नुकसान इसनूं डैंदी कला विच लै जांदा है, ना ही नफा ऐसा भाव पैदा करता है कि पैर जमीन ते ना टिकन। निर्लेप ये इंज कह लो हजारां च कोई एक कद मनुख। एक तीसरी श्रेणी है, बिल्कुल पहली श्रेणी तो उल्ट। जिहड़ी पहली श्रेणी दूजे तो प्रभावित है, दूजे दे तन तो प्रभावित है, दूजे दे धन तो प्रभावित है। बाहर जो घटना घट जाए उसे तो ही प्रभावित है और उसे दे प्रभाव हेठ जी रहा है, कदी दुख दे ते कदी सुख दे। दुख सुख करत जन्म फुन मोआ। जन्म होया कदी दुखी कदी सुखी, आखिर मर गया। जिंदगी आखिर यही और की है। जन्म होया कदी जस कदी अपजस दा दुख ते सुख, कदी नफा नुकसान दा सुख ते दुख, कदी सफलता ते असफलता दा दुख ते सुख। दुख सुख कर ते जन्म फन मोआ, आखिर मर गया। ये बस बाहर दे प्रभाव हेठ जींदा रहा, कदी दुखी कदी सुखी, कदी एक रस हो नहीं सकिया। कदी खुश बैठा है कदी बेचैन, कदी प्रसन्नचित है कदी निढाल। संसारी है, बाहरमुखी है। पर वो जो तीसरी श्रेणी का मनुख है वो हुण दूजे नूं प्रभावित करता है, परिस्थिति नूं प्रभावित करता है, खुद प्रभावित नहीं होता। एक तीसरी श्रेणी है, लखां च कोई एक। इंज कह लो सारा संसार भरिया पिया है जो परिस्थिति तो ही प्रभावित होता है, बैरूनी हालात तो ही प्रभावित है। बैरूनी हालात कुछ ऐसे बन गए सुखी हो गए, कुछ ऐसे बन गए दुखी हो गए। दूसरा बाहर तो प्रभावित नहीं है, निर्लेप है। चाहे नफा हो गया चाहे नुकसान हो गया, क्योंकि उसनों पता है संसार का यह स्वभाव है। कदी दिन है कदी रात है, कदी सर्दी है कदी गर्मी है। संसार का यह स्वभाव है, कदी सुख ने कदी दुख ने, तो निर्लेप हो जाता है। दुख सुख रहत सदा निर्लेपी, जाको कहत गुसाई। सदा निर्लेप हो जाता है। न किसी दे रंग तो प्रभावित, न किसी दे रूप तो प्रभावित, न किसी दी धन संपदा तो प्रभावित। अगर धन संपदा प्रभावित कर रही है तो प्रथम प्राप्ति का ख्याल पैदा होगा, और नहीं प्राप्त हो सके तो चोरी बेईमानी का ख्याल पैदा होगा। किसी दे रूप तो प्रभावित है तो फिर दुराचार का प्रभाव जो है ख्याल पैदा होगा। दूसरे तो प्रभावित है और दूसरा इसके हाथ दे च नहीं, दूसरा इसकी पकड़ दे च नहीं, तो फिर मन दे जो ख्याल चलणगे जो विचार चलणगे मन उस तो प्रभावित हो जाएगा। सारी दुनिया बैरूनी प्रभाव हेठ जीवदी है। इन्हों कहते हैं बाहरमुखी संसारी। दूसरा बाहर का कोई प्रभाव नहीं कबूल करता, अपनी दुनिया च मस्त रहिंदा है, निर्लेप। तीसरा इतना गहरा चला गया हुण बाहर नूं प्रभावित करता है। इसनों किसी समय उर्दू के महान शायर गालिब ने कहा सी, एक वो हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, एक वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। एक तो वो ने जो समय की धारा के प्रभाव हेठ जीवते ने, पर एक वो ने जो समय की धारा नूं ही बदल के रख देंदे ने।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਜ 3 ਕੋਟੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਵੇਖਿਆ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਦੁਰਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਸ कर देता है हंकार पैदा हो गया है, और किसी ने अपजस कर देता है तो दुख पैदा हो गया है। ये बाहर का प्रभाव है। और हर छोटा वड्डा बाहर तो प्रभावित होता ही है, ऐसा होना सुभाविक है। लेकिन समय नाल मनुख निर्लेप भी हो जाए। मैं कल अर्ज की सी, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚਲੇ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜੇਲਖਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ, ਬੱਸ, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਖੜੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਜੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਕਹਾਂ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਖਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਝੂਠੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਥਾਲੀ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਛਿਲਕਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖੇ ਮਨੁੱਖ, ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਥਾਲੀ 'ਚੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਤੇ ਥਾਲੀ ਕਿਉਂ ਛੋੜਾਂ? ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਗਿਰੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਬ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਬਸ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਲੇਪ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਪਕਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਗਤ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਆਮ ਜਗਤ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪਰ ਮਨ ਤੈਸਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਾ ਜੀਵਦਾ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਇਸੇ 'ਚ ਜੀਵੇਗਾ।
कदी कदाई फिर इन्हां च कोई निर्लेप हो जाएगा, फिर कदी कदाई इन्हां निर्लेप पुरुषां दे च कुछ ऐसा हो जाएगा ये हुण दूसरे नूं प्रभावित करेगा। इहदी तर्ज़े जिंदगी, इसका होना प्रभावित करेगा। इस तरह के मनुख नूं किसने रुकावट खड़ी करनी है? जदे हुण प्रभावित ही करन लग पे, किसी का प्रभाव लैंदा ही नहीं, तो कौन रोकेगा? तो महाराज कहते हैं मन्ने मार्ग ठाक ना पाए। मैं दोवें पौड़ियां दे अर्थ करने ने, चूंकि अज आप तो इजाजत लेनी है इस टूर दे जिथे समाप्ति, तो मैं चाहना ये 15वीं पौड़ी हो जाए। भावें एक एक सतर दे धन गुरु नानक देव जी महाराज ने सागर नूं गागर दे च उंडेलिया, पर फिर भी ये जबान, ये अकल जो सागर दे सामने एक चम्मच की तरह, इस चम्मच ने जितना पानी कढ़िया तुहाडे सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, जिसने मन लिया उन्होंने कोई रुकावट नहीं खड़ी होगी, रोक नहीं खड़ी, ठाक नहीं होगी। न किसी की प्रतिष्ठा इसनों रोक सकती है, न रंग रूप धन संपदा, ना ही अंदरूनी रुकावट खड़ी होगी, कोई रिद्धि सिद्धि भी इसनों नहीं रोक सकती। धन गुरु नानक देव जी महाराज सिद्धां कोल इस वास्ते गए सन, धन ने थानू नहीं रोकया, क्योंकि उन्हां सिद्धां विच बहुत सारे राजकुमार सन ते राजे सन, राज पाठ त्याग के योगी बने सन, राजकुमार सन, सिद्ध पुरुष बन गए सन, लेकिन रिधियां सिद्धियां ने रोक दिता सी, उत्थे रुक गए सन। बाहर दी रुकावट ते हटा दिती, न किसी रूप ने रोकया, न धन ने, न जस अपजस ने, पर रिधियां सिद्धियां ने रोक के रख दिता। महाराज कहते रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम ना वसे मन आए, नाम रस दे रस्ते दे रिद्धि सिद्धि भी एक दीवार है। रिद्ध सिद्ध अवरा साध, ये परमात्मा का रस नहीं है। हाँ, परमात्मा के रस्ते दे ये सब कुछ है। परमात्मा के रस्ते च रंग रूप भी है, धन संपदा भी है, पदार्थ भी ने, बाहर बहुत कुछ है। और मेरे पातशाह ते इत्थे तक कहते ने सब किछ बहुतो बहुत उपाया। मनुख नूं रहण लई जितनी धरती चाहिए कई गुणा ज्यादा बनाई है प्रभु ने। सब किछ बहुतो बहुत उपाया। पीण नूं जितना पानी चाहिए अनंत गुणा ज्यादा प्रभु ने बनाया है। खाण नूं जितनी खुराक चाहिए अनंत गुणा ज्यादा प्रभु ने बनाई है। ये भी मैं अर्ज कर दें, जितना ऑक्सीजन इस शरीर नूं चाहिए है अनंत गुणा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सब किछ बहुतो बहुत उपाया, तो ये प्रभावित कर सकता है और मनुख इस दे प्रभाव हेठ जी सकता है और इसे दी खातर जी सकता है। ये पहली श्रेणी है सारी दुनिया दे यही लोग ने। इसनों इंज भी कहते ने, जो मन लैंदा उसनों यह अनुभव हो जाता है, ज्यों मन अपना परमन तैसा। जैसे मैं इसे प्रभाव हेठ जीवे हाँ लंघे हाँ, सारा जगत इसे तरह ही जी रहा और की है। ज्यों मन अपना परमन तैसा। मैं कल अर्ज की सी, सारे मनुखों की मूल समस्या एक ही है। अगर मनुख किधरे रुके है लोभ करके, काम करके, अहंकार करके, होर की है। और ये सारियां दी समस्या कोई एक दो दी समस्या थोड़ी है, सब दी समस्या। जो मन अपना परमन तैसा। जे मेरे लिए यही रुकावट सी ते जगत लिए भी यही है। जे मेरियां मूल समस्यावां यही सन तो जगत दियां भी यही ने, और जो जगत दियां मूल समस्यावां ने मेरियां भी यही ने। ये समस्या नहीं रही तो निर्लेप हो गए।
और इतना निर्लेप, इतना अंतर्मुखी होया है। हुण प्रभावित की होना है, हुण प्रभावित करता है, हुण प्रभावित नहीं है संसार तो। जदों कोई निरंकार तो प्रभावित होंदा है तो उसके प्रभाव हेठ जींदा है, उस संसार नूं प्रभावित करता है। ये भी महसूस करते हैं। और जो संसार तो ही प्रभावित होकर जी रहा है, संसार नूं प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि सारा संसार संसार तो ही प्रभावित है। मनुख उस हेठ जी रहा है। जो मन अपना पर मन तैसा। महाराज कहते जो मन लैंदा है, जिसदा मन मन गया, उसनों ना कोई बारों रुकावट खड़ी आउंदी है ना अंदरों। मन ने मार्ग ठाक ना पाए। हाँ जी, मन पासों प्रगट जाए। जो परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदे ने, वो प्रगट रूप दे परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। भाव हर का भगत प्रगट न छपे। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ, ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੌਲਕ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੇ ਛਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ। ਗੁਜੜਾ ਲੱਧਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ। मथे का मतलब है सामने। सिंधी दे कोई चीज सामने पई है ना, तो इंज कहते मथे आए, सामने पई है। मथे तो मुराद मथा नहीं है, मथे आए सिंधी दे कहते हैं, मुल्तान दे भी कहते हैं मथे आए, ये सामने पई है। गुजड़ा लद्धम लाल मथे ही प्रगट थी। वो जो लाल लदया मिलिया सामने प्रगट हो गया। भावें बड़ा छुपाया, बहुत छुपाया, हर का भगत प्रगट न छपे, नहीं छुपता। ये गल वखरी है मेरे छुपे रहन दी चाह। जगत विच प्रगट हो जाता है। भगत भगत जग वजया, चौचक्कां दे विच चमरेटा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, पाणा गंढे राह विच कुल्ला धर्म ढोए ढोर समेटा। कुल दा धर्म ते यही सी कि जुतियां गंढदा सी ते खल उतारदा सी पशुआं दी। भगत भगत करके प्रगट हो गया सारी दुनिया। ब्राह्मणा ने भी कह दिता, ठीक है पेशे दा चमार है पर भगत है। बनारस दे सन्यासियां ने भी कह दिता, मोची है पर भगत है। ये तो भगत है। भगत भगत जग वजया, चौचक्कां दे विच चमरेटा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, सारे देश ते धुम पै गई इसते। ये तो भगत है। मन ने पतसों प्रगट जाए। जो मन लैंदा है इज्जत सन्मान नाल प्रगट होके प्रभु दे दर ते पहुंच जाता है। जगत दे भी प्रगट होंदा है ते से प्रगट हर द्वारे, हरि दे द्वार भी प्रगट होंदे ने। परमात्मा दी दुनिया च भी प्रगट होंदे ने, संसार दे च भी प्रगट होंदे ने, धार्मिक दुनिया च भी प्रगट हो जांदे ने। हाँ जी, मन मगन चला पंथ। ये पंक्ति अपने आप दे च बड़ी बारीक है। पंथ कहंदे ने रस्ते नूं। जो मन लैंदा है परमात्मा दे नाम नूं, वो इन्हां पंथां दे झगड़ियां दे च नहीं पैंदा, रस्तियां दे झगड़ियां च नहीं पैंदा। एक पंक्ति होर भी थोड़े सामने रखते हैं तां गल स्पष्ट हो जाएगी। वो भी गुरु नानक दी है। श्लोक 12 तो वधिक। पंथा प्रेम न जाणई, भूली फिरे गवार। नानक हर बिसराए के, पौंदे नरक अंधार। तो पंथां दा झमेला की होवेगा, और जिसने प्रेम नहीं जानिया वो पंथ दे झमेलियां च पाएगा। भाव अगर कोई कहन लगे बस मुसलमान ही महान है, बाकी सारे काफिर ने, तो इस पंथ ने उसनों रोक के रख दिता है, इस रस्ते ने उसनों रोक के रख दिता है। अगर कोई ये आखे हिंदू धर्म ही महान है, बाकी सारे ही मलेच्छ ने, इसे ख्याल ने इसनों रोक दिता है। और गुस्ताखी माफ बर्दाश्त करना
बस सिख ही महान है, बाकी ते दो कौड़ी खोटे ने, किसी काम दे नहीं ने। इस ख्याल नहीं रोक के रख देता है, जबकि सिख दा ते मतलब है मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं आउंदा। हे प्रभु, कम से कम तेरी होंद नू मैं नहीं समझदा, नहीं जानदा, मैं जानना चाहना, मैं सीखना चाहता। इतना निर्माण शब्द जद पंथ दा हंकार पैदा हो जाए तो फिर वो दूजे पंथ नाल टक्कर भी ले सकता है। हिंदू मुस्लिम खून खराबा भी हो सकता है, यहूदी इस्लाम खून खराबा हो सकता है, ईसाई यहूदी खून खराबा होंदा रहा, सैकड़े साल होंदा रहा। ये पंथां दे झगड़े, मन्ने मग न चले पंथ। जो परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदा है और नाम जिस दे मन का हिस्सा बन गया है, इस पंथां दे झमेले च नहीं पैंदा ही नहीं। फिर दूसरी पंक्ति फिर मैं थानू सरवण करा दियां गुरु नानक देव जी दी। पंथा प्रेम न जाने, रस्तियां दा झगड़ा करने वाले मनुख, इस्लाम वड्डा है, हिंदू काफर ने, हिंदू धर्म वड्डा है, बाकी सारे मलेच ने। ईसाई महान है, बाकी दो कौड़ियां खोटे ने। बस सिख ही उच्ची कौम है, बाकी तो एवं ही ने, गाजर मूली ने। तो ये ख्याल रोक के रख देगा। जो मन लैंदा है इस झमेलियां च नहीं पेगा। उन्होंने ये पता है कि सागर तक हजारां दरिया पहुंचते हैं और अपने अपने रस्ते तो पहुंचते हैं। जे सिर्फ हिंदुस्तान दे च लईए, गंगा अपने रस्ते तो चल के सागर तक पहुंचती है, गोदावरी अपने रस्ते तो चल के पहुंचती है, नर्मदा अपने ढंग नाल पहुंचती है और जेलम सतलुज ब्यास अपने ढंग नाल पहुंचते हैं। एक रास्ता नहीं है। अलग अलग रस्तियां तो चल के जे दरिया सागर तक पहुंच सकते हैं, तो वख-वख मंत्रां दे जप नाल, वख-वख साधना नाल मनुख निरंकार तक पहुंच सकता है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। तो जी कोई ये आखे जिस ढंग नाल मैं कर रहा उसे ढंग नाल ही पहुंच सकता है, उंज नहीं। समुचे केरला, तमिलनाडु दे ते करनाटका दे चावल लोग खांदे, कणक बिल्कुल नहीं खांदे, उन्होंने पचदी भी नहीं। हैरानगी है। तो जी हुण वो ऐलानिया कह देन सिर्फ चावल खाण नाल भुख मिटदी है, कणक खाण नाल ते मिटदी नहीं। तो झगड़न नूं आ जाण तो मूर्खता नहीं तो होर की है। पंजाबी, राजस्थानी, यूपी दी मुख खुराक कणक है, बाकी शौकीया तौर पर और कुछ भी लैन। लेकिन वो आखन नहीं, बस कणक नाल ही भुख मिटदी है, इस पकवान नाल ही भुख मिटदी है। पंजाबी खाने नाल भुख मिटदी है, बाकी खाणिਆਂ नाल भुख मिटदी नहीं। ऐसा कहना ही मूर्खता हो जाएगी। हर तरह का खाना भुख मिटा सकता है। हर तरीके नाल कीता होया भजन परम आनंद दे सकता है, परम सुख दे सकता है, परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। या तो कोई ये स्पष्ट कर देवे नहीं, एक विशेष तरह का खाना ही भुख मिटा सकता है, दूसरा नहीं। अगर ये स्पष्ट हो जाता है तो फिर तो मन लिया जाए एक विशेष ढंग का भजन ही परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, वरना नहीं। पंथां का झगड़ा की है, बस मेरा ही खाना महान है, दूजे का खाना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बस यही भुलेखा पै गया, इत्थों ही भुलेखा पै गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज की पंक्ति इतनी, क्योंकि इसका खुलासा बहुत वड्डा हो सकता है और गुरु ग्रंथ साहिब ही खुलासा है, पर पौड़ियां रह जाएगियां। इस वास्ते आखिरी अर्थ करके ही चलिए। मन्ने मग न चले पंथ। जो परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदा है, इन्हां पंथां दे झमेलियां च नहीं पैंदा, रस्तियां दे झमेलियां च नहीं पैंदा। और कुछ ऐसे भी होणगे रास्ता बदलते भी रहंदे होणगे,
बदलते हैं। सिख है, राधा स्वामी बन गया, निरंकारी बन गया, कहता नहीं मैं तो उस जथे तो अमृत छकना है, उस जथे तो अमृत छकना है, तो अमृत भी वख-वख हो जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। इस्लाम दे 72 फिरके हो गए ने, गालबन 52 टोलियां दे च बौद्ध धर्म वंडिया गया है, तकसीम हो गया है, और 72 फिरके इस्लाम दे ने। 2 ते बहुत वड्डे ही टोले ने ना, कैथोलिक ने ते प्रोटेस्टेंट्स ने, लेकिन सैकड़े इन्हां दे टोले बन गए ने। होर ईसाइयां दे च हज़ारां टुकड़ियां दे च बटिया होया है हिंदू धर्म। कोई देव समाजी, कोई ब्रह्म समाजी, कोई सनातनी है, किसी का कोई इष्ट, किसी का कोई इष्ट। माण करदे हुंदे सन सिख, साडा इष्ट एक है, असी अपनी थां ते टिके हुए हैं, पहुंच गए हैं। नहीं, अज इन्हां दे भी तरह तरह के टुकड़े ने, यह भी मर्ज करते हैं। जात पात भी है तो टुकड़े भी ने। बहुत सारे सिखां नूं ते असीं जात करके जानते हैं, असली नाम का पता ही नहीं जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब तो लिखा रखाया हुंदा है, कुछ पता भी नहीं। उसनूं मनुख पिछे करदा है। साडा अद्धा नाम सतगुरु ने आप चुनिया है, सिंह ते कौर साडे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जोड़िया है, और गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द तो अद्धा नाम मां बाप चुनते हैं, रिश्तेदार चुनते हैं। गुरु गोबिंद सिंह का चुनिया होया नाम ते करीबन करीबन कौर ते सिंह नूं सारे एक पासे करते हैं, फिर भी कहते असीं सिख हां। हैरानगी हो जाती है। खैर, बेशतर रस्ते बदलते रहते हैं, यह रस्ता चंगा है, और रस्ता चंगा है, बदलते रहते हैं। एक उर्दू का शायर इस संबंध च भी कहता है, सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई। वास्तविक कदी जिंदगी का अध्ययन करिए तो यह शायर तत् निचोड़ पेश कर रहे हैं। सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। रस्तियां च जिंदगी लंघ गई, कदी पहुंचे ही नहीं, ते रस्तियां दा झगड़ा करदियां ही रस्ते च ही रह गए। महाराज कहते मन्ने मग ना चले पंथ, रस्तियां दे झमेले च नहीं पेगा, रस्ते च भी नहीं रहेगा, रस्ते दा झगड़ा भी नहीं करेगा। इस तरह दे मनुख लई यह होवेगा, सारे रस्ते पहुंचा देंदे ने, सारे नाम पहुंचा देंदे ने। गुरु नानक कहते बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, असी सदके जाने जितने भी तेरे नाम ने गुरु नानक। और हर नाम दा जप तेनू प्रगट कर देंदा है, तेरे स्वरूप नू प्रगट कर देंदा। मन्ने मग न चले पंथ, हाँ जी, मन्ना धर्म सेती जो मन लेंदा है उसका पूर्ण तौर ते रब्बी धर्म नाल संबंध जुड़ जाता है। ते धर्म की है? सिर्फ प्रभु दा नाम दा जप ही धर्म है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। हरि दा नाम जप यही श्रेष्ठ धर्म है, और हरि दा नाम जप यही निर्मल कर्म है, और कोई निर्मल कर्म नहीं। जितने भी निर्मल कर्म करेगा और जगत कहेगा निर्मल ने, उस देश तेरा अहंकार होगा। पर जैसे जैसे नाम जपेगा अहंकार तो मिट जाएगा, निरंकार ही निरंकार रह जाएगा। तो मनण वाले दा सीधा संबंध धर्म नाल जुड़दा है। ऐसा नाम निरंजन होए, परमात्मा दा नाम ऐसा कालक तो रहत है, दबियां तो रहत है, माया तो रहत है। ਜਿਹੜਾ मन जानदा है, भाव जिस दे अनुभव विच आया वही जानदा है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता, सामने नहीं दस सकता कि नाम ऐसा हुंदा है, रस ऐसा हुंदा है, ये अवस्था ऐसी होंदी है। इसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। हाँ जी, जे को मन जाने मन कोए, जिस किसी का मन
इस नूं जान गया जना नहीं सकेगा, दस नहीं सकेगा। हाँ जी। मन न पावे मोख द्वार। जिसने मन लिया उसके सारे बंधन टुट जाएंगे, मुक्त हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, किसी भी गिरफ्त विच नहीं होगा। हुण तुसीं आखोगे बंधन की है? बंधन मैं फिर अर्ज करा, कुछ बाहर देने कुछ अंदर देने, और बंधना का बंधिया होया मनुख भटकदा है। तन बाहर भटकदा है, मन अंदर भटकदा है। भटकण लई अस्थान चाहिदा है, भटकण लई समा चाहिदा है। मन नूं भटकण लई समा चाहिदा है, तन नूं भटकण लई जो है अस्थान चाहिदा है, जगह चाहिदी है। कुछ बाहर, एक थां तो दूसरी थां, एक मुल्क तो दूसरे मुल्क, एक घर तो दूसरे घर, एक बाजार तो दूसरे बाजार। भटकना है, कोई मुद्दा नहीं, कुछ कारज नहीं, टिकाव नहीं। भटकना शरीर दी भटकना। पर बैठा बैठा शरीर ते बैठा है, हुण मन भटक रहा है समय विच। अतीत दीयां यादां और भविष्य दीयां चिंतावां, मन इसे विच भटकदा है। कदी बगौर मुताला करना, तन बैठा है, मन भटक रहा है समय विच। अतीत दीयां यादां और भविष्य दी चिंता। अतीत लंघ चुका है, खर्च हो गया है। भविष्य उधारी है, पता नहीं आना है कि नहीं। वर्तमान कहते ने जिन्हों मैं वरत सकदा। वर्तमान संस्कृत का शब्द है वर्तमान, जो मेरे वर्तन वाले वेद विच आ सकता है, जिसनों मैं इस्तेमाल कर सकदा, वो है वर्तमान। तो वर्तमान की अज दी रात वर्तमान होवेगी नहीं। अज दा ये दिन ये वर्तमान सी नहीं। जिंदगी इतनी नहीं है, ये भी मैं अर्ज कर दें। ये गल वखरी है कि मनुख अपना अतीत अगर वाकई जाए तो ये पत्थरों तो भी अगे जा सकता है। जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार, जिन्हों ने कह दिता है कि परमात्मा तो पहले शब्द होया, शब्द तो पहले परमात्मा सी, और शब्द तो रोशनी हुई, चानना होया, धुंध हुई, पानी बनया, बनस्पति बनी, सहजे सहजे विकास होया, पशु पक्षी बने, मनुख बने। ये उन्होंने कहा जिन्होंने पिछोकड़ देखा होगा, अपनी सिमरती नूं पिछे ले गए। गुरु नानक ने सारा जिक्र किया है, पिछोकड़ ते है तो उथों आया। जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार। शब्द तो सारा संसार आया है, शब्द द्वार है, शब्द दे राही प्रवेश करेगा। उत्पत परले शब्दे होवे, खैर एक अलग प्रकरण। पर मनुख अगे भी जा सकता है। भविष्य जिंदगी भावें इतनी ना होवे, हजारां साल दी अगे सोच सकता है, और इसका मन अगे विच जी सकता है। बड़ा लंबा भविष्य। मैं पढ़ रहा सी कुछ अरसा पहले, चूहे 4 मिनट पिछे जा सकते हैं, 4 मिनट अगे। बस यही इन्हां दा भविष्य है, यही इन्हां दा माजी है, इस तो ज्यादा नहीं। भारत दे खास करके इस तरह दे जे मनोविज्ञानक ने, मन दे तल दी खोज करने वाले ने, और खास करके पशुओं की दुनिया की खोज करने वाले, वो कहते हैं बंदर वध तो वध 24 घंटे पिछे जा सकता है, इस तो ज्यादा नहीं। और 24 घंटे ही अगे जा सकता है, इस तो ज्यादा नहीं। मनुख हजारां साल पिछे जा सकता है, अगे जा सकता है। पर वास्तविक जिंदगी कितनी है मनुख को इस वक्त? वर्तमान है। तो वर्तमान कितना का है? माजी जो लंघ गया, भविष्य जो आने वाला है, दोवें हथ दे च नहीं ने। हथ दे च की है? वर्तमान, जिसनों मैं वरत सकदा, ओही वर्तमान है। मैं माजी नहीं वरत सकदा, मैं मुस्तकबिल नूं भी नहीं वरत सकदा, भविष्य नूं नहीं वरत सकदा। सिर्फ वर्तमान नूं ही मैं वरत सकदा, ही मेरे वर्तन वाले वेद च आ सकता है। पर वर्तमान किन्ना का है? गुरु नानक देव जी महाराज पुछदे ने मरदाने नूं
तू दस सकेगा तैनू अपने दमां ते किन्ना क भरोसा है? पातशाह मैनू बहुता भरोसा नहीं है, मरदियां मरदियां 100 दम ते ले ही लवांगा ना, बस इन्ना ही है, ज्यादा नहीं। बालिया तू दसेगा तैनू अपने दमां ते किन्ना क भरोसा है? महाराज इनू 100 दमां दा होवेगा, मैनू सिर्फ 10 दमां दा भरोसा है, मरदियां मरदियां 10 ते ले ही लवांगा। ते दोवें हथ जोड़ के कहंदे ने महाराज थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? इनू कहंदे ने उष्ट लष्ट का अलंकार। उठ दी पिठ दे चों लकड़ कढ़ के ते उसे लकड़ नाल उठ नू चलाना, इनू कहंदे ने उष्ट लष्ट का अलंकार। जिस बंदे ने जिहड़ा प्रश्न कीता है उही प्रश्न उसे ते कर देना। इनू साहित्यिक दुनिया च कहंदे ने उष्ट लष्ट का अलंकार। प्रश्न ते गुरु नानक दा सी ते दोहां ने मिल के गुरु नानक ते प्रश्न कर दिता, थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? महाराज कहंदे ने मरदानिया तैनू 100 दमां दा भरोसा है, बालिया तैनू 10 दमां दा भरोसा है, मैं हम आदमी आ एकदम। जेड़ा दम आया ही नहीं अजे उदा मैं की दावा करा, ते जेड़ा दम मूंह दे चों लंघ गया खर्च हो गया उदा मैं की दावा करा। ये दोवें मेरे हाथ दे च नहीं, मेरे हाथ दे च इक्को ही दम है, एकदम, बस यही वर्तमान है। कहंदे ने भगवान जद भी प्रगट होवेगा वर्तमान दे च भाव एकदम दे च। मैं वड्डा महल बनाना है, एकदम दे च नहीं बना सकता। एक जवान बंदा है और वो आखे कम से कम मैं पड़पोतरियां नूं वेख के मना, एकदम दे च सब कुछ नहीं हो सकता। मैं सिंघासन ते बैठना है, मिनिस्टर बनना है, देश दा मालिक बनना है, एकदम दे च नहीं हो सकता। पता नहीं कितने पापड़ बेलने पैणगे, एकदम दे च नहीं हो सकता। मनुख एकदम दे च जगत दे च कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता, एकदम दे च परमात्मा मिल सकता है, ईश्वर मिल सकता है एकदम दे च। या इंज कह लो वो जद भी मिलेगा एकदम दे च मिलेगा जिहड़ा दम मूंह दे च होवेगा। जो दम लंघ गया है ओहदे च नहीं, जो दम आने वाला है ओहदे च नहीं। हम आदमी आ एकदम है। साडे कोल नगदी कितनी है, जीवन की नगदी कितनी है? एकदम, बस यही नगदी है। ते धर्म की दुनिया च नगदी चलती है, उधारी नहीं चलती। ये भी मैं अर्ज कर दें, जिहड़ा दम अजे आया ही नहीं उन्होंने असीं नहीं चला सकते, उन्होंने खर्च ही नहीं कर सकते। ते जिहड़े दम लंघ गए वो खर्च हो गए, लंघ गए। उन्हां दमां नाल की मिलिया? जो मिलिया कोल होवेगा, पर कम से कम उन्हां दामां दे नाल परमात्मा ते नहीं मिले। परमात्मा जद भी मिलेगा एकदम नकदी है। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने एकदम ये जिहड़ी नकदी है इसनों मैं गुजारिया किस तरह? यकदम बखेश रा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाए नकदे जिंदगी राएगा गुजस्त। नकद जिंदगी मैं राएगा बर्बाद कर दी, एक दम नूं मैं गुजारिया किस तरह? गुजरे हुए दमां दी याद दे गुजारिया। उस एक दम नूं मैं गुजारिया आने वाले दमां दी चिंता दे गुजारिया। मन या ते गुजरे हुए कल दियां यादां दे च होवेगा या आने वाले कल दी चिंता च। मनुख जिथे बैठा है उदा मन समय दे च भटकदा है। ते परमात्मा नूं की कहंदे ने अकाल, उहदे समा नहीं है, वक्त ही नहीं है, समा नहीं है। जद किसी मनुख दी दुनिया च काल खो जांदा है, समा खो जांदा है, अकाल प्रगट हो जांदा है, जो काल दे च नहीं, समय दे च नहीं है। तो फिर किस तरह कीता जाए? मैं फिर अर्ज करा, एक दम दे च अकाल प्रगट हो सकता है, एक दम दे च। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत। निमक एक सेकंड, एकदम
एक चित जै एक छिन दे आयो। एक छिन, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं एक छिन, एक सैकंड, एक दम। इस एक दम नो बाबे फरीद ने अज कह दिता है। अज अज की है? ये सारा दिन अज सी? कतई नहीं, एकदम अज है। आज मिलावा शेख फरीद, धर्म की भाषा दे आज एकदम। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणियां मनो मचिंदड़ियां। ये जो मन नूं मछराण वालियां वासनावां ने, जे किधरे तू एकदम दे च रुक जाए ते अज ही मिलाप ले ले, उसे ही दम दे च मिलाप ले ले। एकदम अज। मैं फिर अर्ज करां, सारा दिन अज नहीं सी, धर्म की दुनिया च अज नहीं है। अगर दम ही ना आया तो अज अज की है? अज की है? सिर्फ एक दम, यही अज है। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणिया। इसे नूं भी भगत कबीर ने कह दिता है, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है। एक दम दे किधरे टिक जाओ, खुदा हाजिर नाजर प्रगट एकदम। हुण गुजरे हुए दमां दी याद विच जीवना बड़ा सौखा है, सारी दुनिया जीवदी है। आउण वाले दमां दी चिंता विच जीवना बड़ा सौखा है, सारा संसार जीवदा है। पर जिहड़ा वो दम है एक, उसे विच ही आ जाए मनुख तां आ सकदा है, कोई कामना ना होए। कामना लै जाएगी अतीत दीयां यादां विच, कामना लै जाएगी भविष्य दी चिंता विच। इस वास्ते गुरु नानक कहंदे ने, दुकान ते बैठ बाजार दे चलो, कामना नाल बैठ, वो सारा काम धंधा कामना नाल चलेगा। ओम राम एकदम दे च पूरा हो जाता है, वाहिगुरु एकदम दे च पूरा हो गया। और मैं अर्ज करा, यही महामंत्र वाहिगुरु नूं प्रगट कर देंदे ने, जो एकदम दे च पूरे होंदे ने। कहते ने 3 दफा राम कहला के एक कोड़ी दा कोड़ दूर कीता सी, लोई ने कबीर नाराज हो गए सन। कहने लगे नहीं, ये राम नाम दी तोहीन हुई है, एक कोई दफा काफी है। एक दम दे ते बहुत कुछ हो जाता है, पूरा परमात्मा प्रगट हो जाता है। मैं एक दफा फिर अर्ज कर दिया, इसनों गहराई नाल आप सरवण करना, यानी जो तत्सार है गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी बाणी च रखे। मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहा। परमात्मा जद भी मिलेगा, हजारां जन्म नहीं ते हजारां साल नहीं, एकदम। पर एकदम दे च आना बड़ा औखा है। एकदम दे च तां आ सकांगे, कोई कामना नहीं, ते कामना लै जाएगी भविष्य की चिंता दे च, कामना लै जाएगी अतीत दीयां यादां दे च। करके तुसीं देखना, वाहिगुरु जबान करती रहेगी, मनुख का मन उत्थे नहीं होएगा। वो ते चला गया अतीत दीयां यादां दे च, वो ते चला गया भविष्य की चिंता च। मनुख हर वक्त इस तरह ही होंदा है। मनुख का मन समय दे च गति करता है। तन नूं गति करने वास्ते अस्थान चाहिए है, जगह ही नहीं है तो मैं तन करके किथे परमण करांगा, जगह ही ना होवे, जगह बहुत तंग होवे। शरीर नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए है, मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिए। अतीत बड़ा लंबा है और भविष्य बड़ा लंबा है, बहुत लंबा है। बैठा बैठा मनुख हजारों साल अगे जा सकता है। मनुख बैठा बैठा इत्थे अपने जन्म तो भी पिछे जा सकता है। अतीत बड़ा लंबा है, भविष्य बहुत लंबा है। और भविष्य की चिंता ते अतीत दीयां यादां मनुख दे मन ते बोझ ने, होर की है। इसे बोझ नूं उतारना है। मन वर्तमान दे चावे, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है। बेत कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। पढ़दा रहे तू पाठ वख वख धर्म ग्रंथां दा, पर एकदम दे च नहीं आया। एकदम दे च आने वास्ते एक मंत्र ही चाहिए, एक कोई शब्द वाहिगुरु एकदम दे च पूरा हो जाता है। सानू ये महामंत्र गुरु नानक ने दिता है। मैं आप दी ज्ञात लई अर्ज करा,
इंदौर विच मैनू एक जैनी है ते गृहस्थी पर साधुआं नालों अगे है, बड़ी उसकी साधना ते समदृष्ट भी बड़ा हो गया। जिधर किधरे कथा होवे, किसी भी मंदिर विच किसी भी गुरुद्वारे कथा दा प्रेमी है पहुंच जाता है। और इसी तरीके नाल शाही इमाम बुखारी नूं सुनन वास्ते कई दफा जामा मस्जिद भी चला जाता है। कहंदा नहीं, राम दी गल सुना आ, वाहिगुरू दी सुना आ, जरा अल्लाह दी गल भी सुना वा। समदृष्ट हो गया, ये भी महर्ज करते हैं। उसने मैनू एक अपना अनुभव दसिया। मैं चूंकि 1 अप्रैल तो 7 अप्रैल तक हर साल इंदौर होना और गालबन 35-40 साल मैनू इस तरह हो गए ने, नागा करीबन नहीं पिया। उस जैनी ने कोई 3-4 साल हुए मैनू एक अपना अनुभव दसिया। कहने लगे मस्कीन जी, मंत्र मैं बड़े जपे ने, पर 2 मंत्र ऐसे ने ये हिरदे ते चोट बड़ी कर देन, नाभि ते चोट बड़ी कर देन। सुती हुई कला अंदर दी जागदी है, अनंत शक्तियां जो सुतियां पईयां अंदर जागदियां ने। मनुख इतना ही नहीं है जितना ये अपने आप को समझदा। पत्नी कितनी कला, कितना ज्ञान, कितना रस, कितना प्रकाश मनुख दे अंदर मौजूद है और प्रगट हो सकता है। करोड़ां सूरज उस चानने ते कुर्बान किए जा सकते हैं, इतना चानना है। जगत दे सारे रस निछावर किए जा सकते हैं, अंदर इतना रस है, इतना खेड़ा है, इतनी खुशी है। जगत किते भी इस तरह की कोई खुशी नहीं है, पर वो सब साजो समान सो रहे है। खुशियां मौजूद, रस मौजूद, प्रकाश मौजूद। जो इसनों मान सकता है वो चेतना सुती हुई है। जागत सोया जन्म गवाया, तू जागया होया नहीं, महाराज कहते सुता होया। तो मैनू कहने लगा 2 मंत्र ऐसे ने नाभि ती चोट बड़ा करते हैं और सुती शक्ति छेती जागदी है। इतना तो मैनू पता सी, कई मंत्रां दा जप करदा रहा है वख-वख। ओंकार जिथे महाराज ने दक्षिणी ओंकार बाणी उचारण की थी, मंदिर का नाम ही ओंकार है और गुरुद्वारे का नाम ही गुरुद्वारा ओंकार है। पर उत्थे जैनियां का भी एक मंदिर है, उन्होंने भी ओंकार कहते हैं। ये 3 श्रेणियां का एक महान तीर्थ है ओंकार। शहर का नाम ओंकार है, रेलवे स्टेशन का नाम ओंकार है, उस वसों का नाम ओंकार है, मंदिर का नाम ओंकार है, गुरुद्वारे का नाम ओंकार है, ते जैनियां दे मंदिर का नाम ही ओंकार है। उस जैनी नो उस ओंकार मंदिर दे भी कई दफा साधना करदियां देखिया, ते जद अप्रैल दे महीने च उस गुरुद्वारे समागम हो जाता उत्थे भी आउंदा है। उसने मैनू एक अपना अनुभव सुनाया, सुभावक आ गए, इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा। भावें मैनू कहन लगा सी हथ जोड़ के, ज्ञानी जी किसी को दसिया ना। मैं कम से कम मैं थोड़े जैनियां नूं नहीं दसदा है, इत्थे इंदौर नहीं दसदा, चिंता ना करो। कहने लगे 2 मंत्र सुती हुई कला बहुत जगह दे ने, जल्दी जागदा है। तो मैं किहड़े 2 मंत्र? कहने लगे एक ते वाहिगुरू है, दूसरा अल्लाह हुए। दोहां दी चोट इक्को जिहा पैंदी है नाभि ते, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। उन्हें मैनू उच्चारण करके दसे अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। और यकीन जानो उसने 2 दफा ही वाहिगुरू आखिया सी, 2 दफा ही अल्लाहू आखे, फिर नहीं कह सके, जुड़ गया सी, रस नाल भर गया सी। मैं उसकी हालत देखी सी। मैं कहा तू बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिता है कि महामंत्र जो गुरु नानक ने इस कलयुग दे मनुखता की झोली च पाया, इस सुती कला नूं बहुत छेती जगांदा है। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। मैनू कहने लगे दोवें ही धर्म नवे ने, इस्लाम ते सिख दोवें ही नवे ने, और दोहां दे हथ इस तरह के मंत्र आए ने, नाभि ते बड़ा चोट करते हैं। मैं कहा मैं पहली दफा तेरे को सुन रहा, मैनू इसका कोई बोध नहीं।
मैनू इसका कोई ज्ञान नहीं। कहता हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जैनी होके समदृष्ट हो गया, मैं अल्लाह हो जप के वेख्या, बड़ी चोट करता है, बड़ी समझ पैंदी है। वाहिगुरू जप के मैं देखिया, कहता हुण इसनूं मैं प्रगट नहीं करता, क्योंकि मैं जैनी हाँ तो मैं गृहस्थी हाँ, बाल बच्चेदार हाँ, मेरे बाल बच्चों ते कोई हरफ ना आवे, मैं खुल के गल नहीं करता। पर जैनियां नूं यह पता मैं गुरुद्वारे आउंदा बुरा नहीं मनाते, पर मैं उन्होंने खुल के दस दिया मैं अल्लाह हो भी जपदा तो शायद मेरा समाजक बाईकाट कर देन, मेरे बच्चों लिए दिक्कत खड़ी हो जाए। पर मैं अर्ज करा, उसने अपना अनुभव दसिया तो मैं 100% तेरे नाल सहमत हाँ। वाकई ये नाभि ते मंत्र दोवें बहुत चोट करते हैं। हुण मैं अर्ज करा, एक दम दे विच परमात्मा मिल सकता है, एक दम दे विच। एक मंत्र एक दम दे विच उचारण हो जाता है, तो एक दफा आखदे हाँ ही वाहिगुरू प्रगट होवेगा, एक दफा जद भी कदी प्रगट होया, और उदों प्रगट होवेगा जद कोई कामना नहीं, ना मन नूं भविष्य की चिंता दे च लै जाए, ना अतीत दीयां यादां दे च, मन पूरे दा पूरा उस शब्द दे विच होवे, वाहिगुरू इस दे विच होवे, वाहिगुरू प्रगट हो जाएगा। और जैसे वाहिगुरू प्रगट होया, जन्मां जन्मांतरां दे सारे कर्मां दे बंधन टुट गए, मनुख आजाद हो गया। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। इसे नूं मेरे पातशाह कहंदे ने, मन्ने पावे मोख द्वार। जिस दे मन ने मन लिया उन्होंने मोक्ष द्वार की प्राप्ति हो जाती। हाँ जी, मन्ने परवार साधा। इस तरह का मनुख इस अवस्था को प्राप्त करके परिवार का आसरा भी बन जाता है, भाव परिवार को भी प्रेरणा मिल जाती है, उन्होंने वेख के परिवार के मैंबर भी चल पैंदे ने प्रभु के मार्ग ते। हाँ जी, मन तरे तारे गुर सिख। इस तरह का जो सिख है गुरु की शिक्षा लेके आप ते तरदा है, पर अपने नाल दे साथियों को भी तारदा है, उन्होंने लिए भी प्रेरणा का जो है स्तोत्र बनता है। हाँ जी, मन नानक भवे ना भिख। इस तरह की अवस्था तक पहुंचया या मनुख दर दर की भटकना तो बच जाता है, एक परमात्मा के दर का ही भिखारी बन जाता है, दर दर का भिखारी नहीं, दर दर की उसके कोल भटकना नहीं आती। हाँ जी, ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा का नाम ऐसा कालक तो रहत है, दबियां तो रहत है, निर्लेप है, जिस दे मन ने जाने बस जाने वो जना नहीं सकता, कह नहीं सकता। उस रस नूं, उस प्रकाश नूं, उस आनंद नूं इशारे ही ने। हाँ, कोई इस इशारे नूं समझ जाए भी इशारे नूं समझना की है, जो ये कह रहे है चलो करके देखिए, लेकिन इच्छा करके नहीं। क्योंकि कईयां नूं जद मैं देखे है कहंदे ज्ञानी जी कोई इच्छा नहीं, पर मन जुड़दा नहीं। मैं कहा इतनी इच्छा तो है ना, मन जुड़े, इस इच्छा नूं भी परे रखो। इच्छा तो है, किस तरह कह रहे हो नहीं इच्छा। कहते की करिए, बाणी बड़ी पढ़ते हैं, मंत्र बड़ा जपते हैं, मन तो टिकदा ही नहीं। तो मैं कहा नहीं टिकेगा, अगर टिकण की इच्छा नूं लैके जप कर रहे हो नहीं टिकेगा, इस इच्छा नूं भी परे सुटो। काऊं फल की इच्छा नहीं बाँचे, ये इच्छा भी बोझ बन जाएगी। उस परमात्मा दे घर दे प्रवेश करन दा यही एक ढंग है, वाहिगुरू दी धुनी अलाप प्रवेश हो जाएगा। वैसे तो सनातनी सज्जणा ने बाहरों एक प्रतीक चुने है, मंदिर बना लेंदे ने, अंदर मूर्ति है, ते दरवाजे ते एक घड़ियाल लटका देंदे ने, उन्होंने वजा के अंदर प्रवेश। किसी हद तक सनातन धर्म दे सारे मंदिर दरवाजे ते लटके होया घड़ियाल, अंदर मूर्ति। पहुंचना है मूर्ति तक, पहले घड़ियाल बजाओ, घंटा नाद, नाद करो, आवाज करो, शब्द की धुन करो। एक प्रतीक है, भगवान तक वही पहुंचेगा जिहड़ा पहले उसके द्वार ते आवाज करे, नाद करे। गुरु नानक ने इस लंबे चक्कर सानू ना पाया, आख्या ये देही हरि दा मंदिर है और ये मुंह दरवाजा है,
और लटकी हुई है जबान, इसे दरवाजे ते लटकिया होया घड़ियाल है, यही घंटा है, इसे नूं वजाओ, इसे जबान नाल अलापो, अंदर नौ निद नाम परम चानना प्रगट हो जाएगा। जबान जद वाहिगुरु आखे ते पूरा मन इसे च ही होवे, और जबान परमात्मा दा दिता होया घड़ियाल है। और वाकई जिस दिन ढंग नाल वजाना आ गया, टुकदम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। काफी समा हो गया, मैं समाप्ति करन लगा, पर मेरे मन च ख्याल है, भावें कंठ मेरा थक गया, वाहिगुरु 2-4 दफा मैं उच्चारण करने की कोशिश करदा। घड़ियाल दी जिहड़ी आवाज है, घड़ियाल दी आवाज की जैसे वजाई एकदम उच्ची, पर धुनाकार एकदम बंद नहीं होएगी। वाहिगुरु इस तरह उच्चारण करना है। मैं देखिया स्टेज के उत्ते कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जब जपदे ने तो मैनूं इंज लगदा है ये जपदे पे ने या वाहिगुरु नाल लड़दे पे ने, या एक्सरसाइज पे करते हैं। नहीं, जो घड़ियाल की आवाज है वो, इस वास्ते एक नियम अपनाना पैंदा है कि मनुख सीधा बैठ के और जबान उसकी उच्चारण करे, पूर्ण ध्यान नाल उसनूं सुने, और आवाज धुनाकार होवे, ध्यान बाहर ना आ जावे, ते अखां नूं बंद करना लाजमी। तो समाप्ति 2 दफा 3 दफा दास उच्चारण करदा है, तुसीं उच्चारण करना। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। एक दम दे ध्यान जुड़ के जिस दिन आखिया गया, एक दफा वाहिगुरु ने ही वाहिगुरु प्रगट करना, एक कोई दफा ना। एक चित जय एक छिन एक सेकंड, एकदम निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे निमक, एकदम एक सेकंड। घंटा कथा इस वास्ते सुननी है, 2-2 घंटे नितनेम इस वास्ते करना है, 4-4 घंटे सेवा इस वास्ते करनी है, किसी दिन एकदम दे मन टिक जाए। एकदम दे एक दफा वाहिगुरु आखिए, उसे ची पूरा मन होवे, वाहिगुरु प्रगट हो जाएगा। साहिब कहते ने ये नाम जिथे प्रगट हो जाता है वही जानता है, वो जना नहीं सकता, कह नहीं सकता। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। इतनी सेवा इस वक्त प्रवान करनी, कुछ मिनट ज्यादा हो गए, क्षमा करनी। 15 पौड़ियां ये हो गई, जिंदगी रही, सेहत रही, फिर दोबारा मिलनी हुई तो अगली जपजी साहब दियां पौड़ियां आप जी नूं सरवण करावांगे। समूह संगतां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद, प्यार बख्शतियां रहियां ने, और समूह प्रबंधक साहिबान इन्हां दा भी धन्यवाद, हमेशा जी आया आखदे रहे ने। और इस जगह ते पहुंचण दी हर साल पहले तो ही सेठी साहब प्रेरणा कर देंदे रहे ने भी नहीं इत्थे तुसीं पहुंचना है और वो लड़ीवार कथा आरंभ करनी है। तो हार्दिक तौर ते इन्हां दा, समूह सतसंगियां दा, प्यार वाले जीवणियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद। इस दौरान कोई गुस्ताखी भरा शब्द जो धर्म इंसानियत ते समाज की कसौटी ते पूरा ना उतरदा होवे, उस लई दास दी क्षमा दी याचना है, आप नज़रअंदाज कर देना। सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन। जो कुछ तुसीं सुनिया, जो कुछ दास ने सुनाया है, थोड़े हिरदे च वसे, मेरे हिरदे च वसे, थोड़ा सुनिया होया सफल होवे, मेरा सुनाया होया सफल होवे। बार बार धन्यवाद ते भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ज्ञान दासागर ज्ञान दासागर
प्राण